सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और गेट 2021 के लिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। लेकिन सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं स्कोप्स की, एग्ज़ाम पैटर्न की, नया कुछ सिलेबस है उसके बारे में जानते हैं। हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर किया होगा गेट के बारे में, 2021 के बारे में, कि गेट लाइफ साइंसेस 2021 में क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी आप ज़रूर देखिए, आपको शायद कुछ नया देखने को मिले। और ज़रूर इसी वीडियो में हम आपको जो जनरल एप्टीट्यूड रहता है उसके सिलेबस से भी रूबरू करवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से वो सिलेबस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एग्जैक्टली गेट है क्या। देखिए, गेट एग्जैक्टली क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो कुछ टाइम पहले तक तो इस तरह से था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि लाइफ साइंसेस के लिए गेट भी होता है। अगर मैं बात करूं आज से 4-5 साल पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, क्योंकि जब ये टर्म इंजीनियरिंग आती है तो लाइफ साइंसेस वाले तो भूल ही जाते हैं कि हम भी गेट के लिए एलिजिबल हैं। ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट है विच इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर, और 7 और आईआईटीज होते हैं जो इसको कंडक्ट कराते हैं, जिनमें हमारे मेनली रहते हैं आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड रुड़की। किसके बिहाफ पे ये कंडक्ट कराया जाता है? तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं ये गेट को कंडक्ट कराते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस साल की अगर हम बात करेंगे, मेरा मतलब है गेट 2021 की अगर हम बात करेंगे, तो इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट क्या है? आईआईटी बॉम्बे। हर साल जितने भी आपने अभी नाम पढ़े, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर और बाकी के 7 आईआईटीज़ के बारे में जाना, तो हर साल कोई ना कोई इनमें से एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बनता है। स्कोप क्या है गेट का कि आप क्या कर सकते हैं? गेट क्वालिफाई हो गया, अब उसके बाद क्या करना है? ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपको एडमिशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। अब ये डिपेंड करता है कि आपने बीटेक किया है या आप मास्टर्स कंप्लीटेड हैं। अगर आप जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज को हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है तो आप एडमिशन लेंगे मास्टर्स में। अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आपको एडमिशन मिलेगा आपके पीएचडी में, डॉक्टोरल डिग्री में, ठीक है। आप एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन एडमिशन लेके भी क्या हो जाएगा? वो तो हम कहीं से भी कर लें। नहीं, कहीं से करने की बात नहीं होती है। आपको अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, लाइक एनआईटी से, आईआईटी से अपनी मास्टर्स और डॉक्टरेट कंप्लीट करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपको स्टाइपेंड रहता है मास्टर्स के लिए 12,500 का, और आपकी पीएचडी के लिए मिनिमम 25,000 का आपको स्टाइपेंड मिलता है। उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर हमें गेट करके क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आगे अपना मास्टर्स नहीं करना चाहते, लाइक उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, दे वांट टू अर्न, वो कमाना चाहते हैं, मास्टर्स या डॉक्टरेट में नहीं जाना चाहते। तो ऐसे केसेस में भी गेट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। आप बहुत सारे सीएसआईआर लैब्स के अंडर होने वाले प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। उसके साथ ही जो पीएसयूज़ हैं वो भी रिक्रूटमेंट करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं वो डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो ये ना सोचें कि सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टरेट करने को मिलेगा और उसमें थोड़ा स्टाइपेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि वो आगे मास्टर्स परस्यू करें, डॉक्टरेट परस्यू करें, तो वो उनके लिए बाकी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो गेट का जो स्कोर है, जो आपको स्कोर कार्ड मिलता है, रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद 3 साल तक वैलिड रहता है। तो कोई ये सोच के ना बैठ जाए कि एक बार गेट क्वालिफाई हो गया तो दैट्स इट, नहीं, आपको 3 साल तक ही
वैलिडेशन मिलता है उस स्कोर कार्ड का, उसके बाद आपको फिर से अपीयर होना पड़ता है गेट में और दोबारा से वो स्कोर कार्ड लेना पड़ता है, और उसको लेने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनको फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगेंगी तो ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए तो थोड़ा और जानते हैं, बात करते हैं, मेन फोकस रखते हैं अपना गेट 2021 पे। तो ये पूरी तरह से एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इस बार जो खास बात हम कर रहे थे कि कुछ नए पेपर्स भी जुड़े हैं, 2 नए सब्जेक्ट पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें एक ES जिसका कोड है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा XH कोड पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। टोटल नंबर बात करते हैं कि टोटल सब्जेक्ट पेपर्स कितने होंगे, तो 27 रहेंगे। खास बात कि आप इस बार एक नहीं बल्कि 2 पेपर्स दे सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर 2 पेपर्स, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू अपियर इन द 2 पेपर्स, ओके। तो देखिए, हाँ, 2 पेपर का फीस भी डबल होगा। अब अभी मैं फीस पे नहीं ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि अभी तो सब कुछ डिले हो चुका है, मतलब डिले नहीं, आई मीन सब डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इवन आप लेट फीस दे के भी अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन डेट्स के बारे में और फीस के बारे में तो यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कोई बाद में इस वीडियो को देखता है तो देखिए इट में वेरी, फीस हो सकता है कई बार वेरी कर जाए, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि अब तक जब भी ये वीडियो बनाई जा रही है डेट्स जो है लेट फीस के साथ ही ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी कैंडिडेट जो कि अभी अपनी 3rd सेमेस्टर में हैं और या फिर किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के हायर ईयर्स में हैं, या किसी ने अपना कंप्लीट कर लिया है अपना डिग्री इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, साइंसेस में, कॉमर्स और आर्ट्स में, वो सभी गेट 2021 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। खास बात देखिए कि बहुत सारी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 3, 4, 5 साल पहले की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि लाइफ साइंसेस से रिलेटेड हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, मे बी उनको नहीं पता था कि गेट उनके लिए भी है। उसी तरह से बहुत सारे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता कि गेट उनके लिए भी है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आपको पता चल रहा है कि कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं, आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं, उनको सोर्स भी ज़रूर बताएं कि कहाँ से आपको पता चला, ठीक है, कि आप भी कॉमर्स और आर्ट्स वाले भी गेट के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी, नो अपर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है गेट एग्जामिनेशन में। गेट 2021 में अपियर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। उम्मीद करती हूँ गेट 2022 में भी नहीं होगी। तो अगेन मैंने बताया ना, आपके आसपास चाहे जो भी लोग हैं, आपसे बड़े भी हैं, जो ये सोच चुके हैं कि हमारी उम्र निकल चुकी है और हम ये टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं, वो टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते, जाइए उनको बताइए कि आज बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे फ्री सोर्सेस भी अवेलेबल हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन लेके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और गेट जैसे टेस्ट में अपियर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है, ठीक है। अब प्रोबेबल डेट्स क्या हैं एग्जामिनेशन की। देखिए सबसे खास बात कि 28 अक्टूबर की बात करूँ तो 28 अक्टूबर से जो है आप के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। गेट की वेबसाइट पे जो गोप्स का पोर्टल है वो खुल चुका है, लेकिन ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन के लिए आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है और वो अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ओपन हुआ है पोर्टल वो उनके लिए है जिनको अपना कास्ट चेंज करना है, जिनको अपनी सिटीज़ चेंज करनी है, उनके लिए है। जो सिटीज़ चेंज करना चाहेंगे, सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना के चलते चेंज हो सकती है, लेकिन आप बाकी का कुछ चेंज करना चाहेंगे, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहेंगे, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अबाउट 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे,
उसके साथ ही 13 नवंबर आई थिंक इसका लास्ट डेट रहेगा। जनवरी तक आपको इसके एडमिट कार्ड भी अवेलेबल होंगे। 22 मार्च को जो है वो रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले बात करते हैं कि एग्जाम कब कब होगा। तो ये एग्जाम फरवरी 2021 में ही शेड्यूल हुआ है। कब कब? फ्राइडेज को 5 फरवरी है, देन सैटरडे 6, संडे 7, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे बुक किया गया, दैट इज 12, 13 एंड 14। बात करूँ अगर लाइफ साइंसेस की, तो लाइफ साइंसेस की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी 5th और 6th को ही है कि 5th और 6th को जो है वो एग्जामिनेशन हो सकता है, बट दीज आर जस्ट टेंटेटिव डेट्स। आजकल आपको पता है कि कोरोना के चलते मैक्सिमम डेट शफल होती रहती हैं, तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं। हो सकता है डेट चेंज भी हो जाए, पर फिर भी अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो हो रहे हैं, तो आप इनको यही समझिए कि प्रोबेबिलिटी यही है कि यही डेट्स पे आपका गेट 2021 का एग्जामिनेशन जो है वो हो जाएगा। फिर आप गेट 2 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, यू नो दैट। अब गेट में 2 एग्ज़ाम में आपको अपीयर हो रहे हैं अगर आप, तो फोरनून और आफ्टरनून का सेशन हो सकता है, मे बी एक ही दिन आपके दोनों एग्ज़ाम हो। एक ही दिन अगर आपके दोनों एग्ज़ाम हैं तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन 2 सेशन है, फोरनून और आफ्टरनून का। फिर आप टेंशन लेंगे कि सिटीज़ का क्या है, तो सिटीज़ आपकी जो आपने एक ही सिटी, जिस सिटी में भी आपका एक टेस्ट होगा उसी सिटी में आपका दूसरा टेस्ट भी होगा, ताकि आप सही समय पे पहुंच के अपना दूसरा टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए। पैटर्न जो रहता है क्वेश्चंस का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पेपर जो है गेट का 2021 का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ये सब ज़रूर अटेम्प्ट करिए, मतलब कोशिश ज़रूर करिए। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। मैंने ये नहीं कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पता चला कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपनी मर्जी से अटेम्प्ट कर लिए और बाद में मेरी वीडियो पे आके कमेंट करते हैं आपने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ज़रूर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका डिपेंड करता है 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग उस पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए। अब कंपल्सरी जो क्वेश्चन पैटर्न और जो क्वेश्चंस का है ना, पेपर का पैटर्न है एग्जैक्टली बोलूँ तो कंपल्सरी सेक्शन उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, फॉरगॉट टू type L here, so please will apologize to you, I apologize to you, okay। तो जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का है, केमिस्ट्री जो है वो 25 मार्क्स की है, ठीक। और आगे जो भी ये सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, ये साथ में इनके कोड बताए गए हैं, एक्सेल क्यू, बॉटनी के लिए एक्सेल आर, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेल एस, जूलॉजी एक्सेल टी एंड फूड टेक्नोलॉजी एक्सेल यू। इनके मार्क्स का अगर इलस्ट्रेशन करें तो देखिए हर एक आपको सेम ही मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे 1 नंबर के, 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे 2 नंबर के, तो ये टोटल बन जाता है 10 रहेंगे, 10 2 के रहेंगे तो 20, 30, मतलब हर सेक्शन आपको 30 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स तो आपने यहाँ पे देख ही लिए हैं, ठीक। फिर जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या सिलेबस रहता है, ये हम डिटेल में आपको बता रही हूँ, बहुत कम लोग आपको डिटेल में ये चीज़ बताते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो बेसिक जो इंग्लिश का ग्रामर रहता है वो रहेगा, जिसमें आपकी टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट और बाकी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसके साथ ही बेसिक वोकैबुलरी, मतलब आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए होता है, अगर आप में से कुछ लोग पहले अपीयर हुए हैं तो आपको जानकारी होगी कि एक वर्ड आपको दे दिया जाता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, सिनोनिम्स आपको पूछे जाते हैं, उनमें से आपको सही सिनोनिम जो है वो ऑप्ट करना होता है। फिर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसर्स, नैरेटिव सीक्वेंसिंग, उसके बाद ये वर्बल एप्टीट्यूड था, इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, जिसमें बार ग्राफ्स आ जाते हैं, पाई चार्ट्स आ जाते हैं और अलग अलग ग्राफ्स आ जाते हैं जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 और 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन में रेशियोज, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, लोगरिदम्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सीरीज पे पूछा जाता है। एंड मैंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पूछा जा सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप जनरल एप्टीट्यूड में भी बेहतरी से स्कोर कर पाएँ। आगे आपका आता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको आएंगे लॉजिक में डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। फिर आता है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन आप इसको लाइफ साइंसेस के हैं तो प्लीज़ इसको प्रोटीन सिंथेसिस ना समझें, ओके। फिर रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग जो है वो रहेगा। पेपर फोल्डिंग में कटिंग, पैटर्न इन 2 and 3 डायमेंशंस, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जनरल एप्टीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे पूरा लाइफ साइंसेस पे एक डिटेल्ड आपको लेक्चर मिलेगा, उसके पूरे सिलेबस पे, प्लस उसको कैसे क्रैक करना है बिना कहीं कुछ पैसे दिए, बिना कोचिंग के कैसे क्रैक करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से आप प्लान आउट करेंगे इन 3 महीनों के अंदर और फोड़ के रख डालेंगे गेट 2021। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपका डेडिकेशन नहीं रहेगा तो कोई आपको कुछ भी बता देगा, आप नहीं कर पाएंगे। मैं किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हार्ड वर्क और डेडिकेशन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और उसमें आपको फुल एंड फाइनल डिटेल प्लस स्ट्रेटजी बताई जाएगी। और यहाँ कोई स्ट्रैटेजी, सबसे पहले बात तो इवन हम भी बहुत थैंकफुल हैं एंड यू शुड ऑल बी थैंकफुल टू नेहा तनेजा मैम, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड किया है। और कोई भी कंटेंट के साथ कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे लिए ना सही अपने लिए जो बेस्ट आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। कोई भी तरह की क्वेरीज हैं आपको तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाते हैं। तो थैंक यू, अगली लेक्चर का वेट ज़रूर करें। स्टे सेफ।